गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर दीपक वर्मा। तो जो जो अब तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में, वो एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिव्यू करके। तो ये अपने को बता रखा है इसके अंदर, पार्टनरशिप की डेफिनेशंस वगैरह देख लीजिए आप। जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, वापस वो की वही आ गई। कैश पार्टनरशिप बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें मैक्सिमम 20 दे रखे नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो 2 ही रहेंगे, मैक्सिमम 50 हो चुके हैं वर्तमान में। ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए एक बार। ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सम जनरल ओरिजिनल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य जो उसकी विशेषता है पार्टनरशिप के लिए, वो क्या चीज़ें होगी एक बार। इजी स्टार्ट करना आसान है, कंट्रोल करना आसान है, सोल पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। यही होता है कि इंडिविजुअली सोल से मतलब हम 3-4 जने जितने भी है, मैक्सिमम 20-50 तक, जो भी, अनलिमिटेड नहीं है। यूज ऑफ ऑनर्स एबिलिटी, टैक्स ब्रेक्स, सेक्रेसी, easy of dissolving, unlimited liability, difficulty in raising capitals, limitations and manageriality, lack of stability, demand on time, difficulty in hiring and keeping high achievement employees। पार्टनरशिप डेट ये पिछली बार रह गया था, इस पर थोड़ा सा सिर्फ इतना समझ लो कि हमारे आपसे समझौते जो रिटर्न में हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, क्या मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, या जो भी XYZ मैं पैसा लगाऊंगा, मैं मतलब एक्टिव पार्टनर्स, जो भी सारी चीज़ें आती है वो इसमें हम शो करेंगे। जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमने डिसाइड किया वो रिटर्न में कर दी, इसको चैलेंज करते। जैसे मान लो कहता है कि इसके अभाव में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल देके दिखाऊं कि अगर ये नहीं किया हमने, तो चाहे राम ने 3 लाख लगाया, श्याम ने 2 लाख लगाया और मोहन ने 1 लाख लगाया, 3 पार्टनर है, एक ने 3 लगाया, एक ने 2 लगाया, एक ने 1 लगाया, एंड में प्रॉफिट होता है 60,000। वो कहते हैं हम तो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। तो पार्टनरशिप पहले हमने ओरली किया है, कुछ भी डेट कर रखी है कि 3:1 में बांटेंगे या कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। तो कोई विवाद होता है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट में कहेगा भाई तुमने पैसे लगाए या नहीं लगाए, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इक्वली होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है तो हम सारे आपस में इसमें शो कर लेते हैं। तो ये देखिए पार्टनरशिप्स है, वॉलंटरी होता है, उनके बीच में एक अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन के लिखे रिटर्न में होता है इसका सारा। साझेदारी संलेख बोलते हैं इसे। एग्रीमेंट है, लीगल है, बिल्कुल लीगल एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। तो ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वो के वही है जो हम पहले देख चुके हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। एडवांटेज ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज मोर कैपिटल, कंबाइंड मैनेजर स्किल्स, सबके आपस में सभी अपनी योग्यता ले रहे हैं, जिसमें जितना प्रबंध क्षमता, चार जितने 2 है तो 2, 4, 4, 50 है तो 50, स्टार्ट करना आसान है। टैक्स एडवांटेज होता है कि फर्म का अपने पे लगता है इंडिविजुअली, तो वो चीज़ होती है। डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, सब आपस में कॉन्ट्रोवर्सी चीज़ रहती है तो मैनेजमेंट करने में। लेक ऑफ सीक्रेसी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सब चीज़ मैं कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रही। तो इंस्टेबिलिटी, एक ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती इसकी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया था, इसलिए इस वीडियो में भी देख लो एक बारी। अब देखिए कुछ काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के प्रकार, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि उसके मैनेजमेंट में डायरेक्टली भाग लेता है, दुकान पे बैठ रहा है, दुकान पे खोलना, खरीदना, खरीदना सब मतलब उसके अंदर ही। मतलब पैसा तो इन्वेस्टमेंट किया वो तो अलग बात है, पैसा इन्वेस्ट भी करना पार्टनरशिप की टर्म नहीं है। कई बार हम किसी को स्किल के कारण भी ले लेते हैं, लेकिन एक्टिव होने के लिए उसे उसमें ऑपरेशन में उसका ऑपरेट करने में उसका पार्टिसिपेट करता है, तो ये होता है। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, ये वो पार्टनर होता है जो पैसा लगाता है लेकिन उसके मैनेजमेंट में भाग नहीं लेता है। साइलेंट पार्टनर, दोज हुज बी द एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स हैज नो वॉइस इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड साइलेंट पार्टनर। मतलब जो लोग, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। पार्टनर्स इज प्रॉफिट ओनली, एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर करेगा, लॉस में नहीं करेगा। लेकिन सभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कम से कम एक की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी। सब पार्टनर्स का भी पार्टनर्स, व्हेन ए पार्टनर्स एग्री टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म्स विद आउटसाइड इज कॉल्ड ए सब पार्टनर। हम किसी और के साथ बांटने के लिए अगर करते तो वो उसका एक उप साझेदार कहता है, लेकिन उप साझेदार को ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो मैनेजमेंट में शेयर करे या आगे कोई बुक्स वगैरह देख सके, तो वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे। कौन कौन बन सकता है पार्टनर, एक माइनर बन सकता है, ए मैन अनसाउंड, मतलब कौन कौन से व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकते। ए माइनर नहीं बन सकता, बिल्कुल एक अव्यस्त बन सकता है। ए मैन अनसाउंड ऑफ माइंड, जिसका अस्वस्थ मस्तिष्क वाला आदमी नहीं बन सकता। और इंसॉल्वेंट पर्सन, जो दिवालिया हो गया वो
नहीं बन सकता। अब माइनर के लिए होता है कि पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ उसे लाभों में हिस्सा दिया जाता है। सुन लो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली यहाँ पे। कई बार एग्जाम में पूछता है क्या एक अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है? नहीं। तो इसका आंसर है एक अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसे लाभों में हिस्सा दिया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। पार्टनरशिप की थ्योरी मोटे मोटे तौर पे पूरी हो चुकी है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, देन प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।